उम्र सलाखों के पीछे रहेगा संजय रॉय, जिसने एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की थी। सजा का ऐलान हो चुका है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हालांकि सीबीआई की तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई थी। आपको ये बताते चले कि इससे पहले कोर्ट की तरफ से तमाम दलीलों को सुना गया। दोषी संजय, सीबीआई और पीड़ित परिवार के वकील की बातें कोर्ट ने सुनी और उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सियालदा कोर्ट ने सुनाई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी कोलकाता रेप मर्डर मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बीएनएस की 3 धाराओं के तहत ये पूरा मामला, जिसमें धारा 64 जो कि बलात्कार से जुड़ा हुआ है, जिसमें कम से कम 10 साल की जेल की सजा के प्रावधान और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास का प्रावधान शामिल था। धारा 66 जिसमें कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान और इसको बढ़ा करके उम्र कैद किया जा सकता है। धारा 103(1) जो कि हत्या से संबंधित है, फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान, जिसमें सीबीआई की तरफ से कहा गया कि क्योंकि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है और इसी वजह से ये मांग की गई कि दोषी को उम्र कैद की सजा के बजाय फांसी की सजा दी जाए। लेकिन कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी जानकारी कोलकाता रेप मर्डर मामले से जुड़ी हुई। मेरे साथ सुमित, मेरे सहयोगी, इस वक्त कनेक्टेड है तमाम जानकारी के साथ। सुमित, दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा यानी कि ताउम्र अब वो सलाखों के पीछे रहेगा। बिल्कुल, देखिए प्रिया, फैसले के पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कोर्ट इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान रहा है या नहीं, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है, जिसके चलते कोर्ट ने उम्र कैद की जो सजा है वो संजय रॉय को सुनाई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार ये दलीलें जो हैं वो सीबीआई की ओर से दी जा रही थी कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है और लिहाजा फांसी की सजा से कुछ कम नहीं संजय रॉय को दिया जाना चाहिए, लेकिन इस बात को कोर्ट ने नहीं माना है। कोर्ट ने कहा है कि यह जो मामला है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में नहीं आता है, यानी कि जघन्यतम अपराध नहीं है। इस लिहाज से जो दोषी है संजय रॉय, उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। लिहाजा कोर्ट ने उम्र कैद की जो सजा है वो सुनाई है। हालांकि इस फैसले को जो है हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है सीबीआई की ओर से, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है। तो निश्चित तौर पर जो थोड़ी बहुत जो राहत है वो दोषी के लिए कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ जो दोषी का जो वकील था संजय राय, वो बार बार कह रहा था कि इस पूरे मामले में उसे सुधार की गुंजाइश है और जिस तरह से मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जा रहा है सीबीआई की ओर से, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला नहीं बनता है और कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को माना है। तो निश्चित तौर पर कोर्ट ने उम्र कैद की जो सजा है वो संजय रॉय को सुनाई है। हालांकि कोई भी निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट का जो फैसला होता है उसकी पुष्टि जो है वो हाई कोर्ट करता है। तो ये मामला भी हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसके बाद ही सजा जो है वो एक तरह से कंफर्म मानी जाएगी। क्योंकि आप ये कह रहे हैं क्योंकि ये जो मामला है, क्योंकि ये जो फैसला है वो सेशन कोर्ट ने सुनाया और यही कारण है कि इसकी पुष्टि के लिए इसे पहले हाई कोर्ट में भेजा जाएगा और उसके बाद ही क्या इसको अमल में लाया जाएगा? बिल्कुल, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। प्रिया, मैं आपको बता दूं कि कोई भी सेशन कोर्ट या निचली अदालत फैसला सुनाता है तो जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक इस सजा को कंफर्म नहीं माना जाता है। हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को जो है वो पुष्टि करता है। तो निश्चित तौर पर यह मामला हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो इस सजा को पुष्टि करेगा, उसके बाद ही इस मामले में जो है वो एक तरह से सजा जो है वो कंफर्म मानी जाएगी। हालांकि अभी भी कई दलीलें जो हैं, पेचीदगियां जो हैं इस मामले में कही जा सकती है। सीबीआई और जो दोषी है संजय रॉय, उसके पास कानूनी विकल्प अभी भी मौजूद हैं। हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद से ही उम्र के তাকে সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন এবং তাকে খুনের জন্য তার সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন এবং রেপ করার সময় তাকে যে মারা হয়েছে তাতে মৃত্যু ঘটতে পারে সেই 66 বিএনএস অ্যাক্ট, সেই কারণে তাকে আমৃত্যু কারাবাস দেওয়া হয়েছে এবং আদালত এও জানিয়েছেন যে সিবিআই এর আইনজীবী এবং ভিকটিমের বাবা মায়ের পক্ষ থেকে আইনজীবীরা দাবি করেছিল তার মৃত্যুদণ্ডের তারা দাবি করেছিল, সওয়াল করেছিল, কিন্তু আদালত বলছেন যে রেয়ারেস্ট বিষয় নয় এটা সেই কারণে আমি এই সঞ্জয় রায়কে এই কেসে কোন রকম মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে
সর্বোচ্চ সাজা, তাকে আমৃত্যু কারাবাস এবং তার সঙ্গে ফাইন, যে তিনটে ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল বিএনএস অ্যাক্ট, সেই বিএনএস অ্যাক্টের 64, 66 এবং 103-এর 1, এই তিনটে ধারায় তাকে 64 এবং 103-এর 1-এ তাকে যাবজ্জীবন সাজার ঘোষণা করা হয়েছে। এবং যে 66 বিএনএস অ্যাক্টে সেখানে যে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের সময়ের ফলে যে অত্যাচার যাতে মৃত্যু হতে পারত, সেই কারণে তার আমৃত্যু কারাবাস দিয়েছেন। এবং সবাই, নাগরিক সমাজ, জুনিয়র ডাক্তার, ভিকটিমের পরিবার সবাই দাবি করেছিল যে সঞ্জয় রায় যে প্রধান অভিযুক্ত আরজি কর কাণ্ডে তার মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু আদালত শিয়ালদা কোর্টের ফার্স্ট অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ তিনি কিন্তু আজকের তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে আমৃত্যু কারাবাস এবং একই সঙ্গে তার বিভিন্ন ফাইন করেছে। तो क्योंकि वहां से लगातार रिएक्शन सामने आ रहा, हालांकि बंगाली में था, लेकिन अगर आप सार समझे वो ये कि सीबीआई की तरफ से मांग की गई थी कि जो मैक्सिमम सजा है यानी कि मृत्यु दंड, फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। हालांकि वो मरते दम तक यानी कि आखिरी सांसों तक सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मेरे साथ सुमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुमित, क्योंकि कुछ रिएक्शन सामने आ रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। अब आगे की पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या कुछ रहेगी, और जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी भी कई सारे इसमें पेंच हैं। बिल्कुल प्रिया, देखिए बंगाली में जो वकील बाइट दे रहे थे उसका साफ मतलब है कि कोर्ट ने रेरेस्ट ऑफ द रेयर इस मामले को नहीं माना है। यही बात बंगाली में बाइट में वकील कह रहे थे। तो निश्चित तौर पर देखिए रेरेस्ट ऑफ द रेयर जब माना जाता है तभी फांसी की सजा जो है वो मुमकिन होती है। ये पहले भी मैं आपको बता रहा था। तो निश्चित तौर पर कोर्ट ने इस मामले को रेरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है, जिसके चलते संजय रॉय जो दोषी है उसको उम्र कैद की जो सजा है वो हुई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि 17 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो पीड़ित परिवार को दिया जाए। जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में अमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख बट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर आपका नाम? एडवोकेट अनीसुर रहमान। थैंक यू। तो ये बड़ी जानकारी, साथ ही साथ एडवोकेट की तरफ से जो हिंदी में भी जानकारी दी गई, उन्होंने बताया कि जो सेक्शंस यहां पर लगे हुए थे उसके तहत कोर्ट की तरफ से ये सजा सुनाई गई है, यानी कि संजय रॉय जो कि अब ताउम्र सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 162 दिन के बाद ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिला है, उम्र कैद की सजा दोषी संजय रॉय को। हालांकि इससे पहले क्योंकि जो सामान्य प्रक्रिया होती है उसके तहत कोर्ट की तरफ से बातें सुनी जाती है, और इस दौरान जो दोषी संजय रॉय है वो ये कह रहा है कि दरअसल जो आरोप है, जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगे वो गलत है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि आप दोषी हैं और जितने भी सबूत मिले हैं वो आपके विरुद्ध हैं। इसी दौरान सीबीआई की तरफ से मांग की गई कि इसका ये जो क्राइम है वो रेयरेस्ट है और इसी वजह से मृत्यु दंड मिले, यानी कि जो मैक्सिमम सजा है वो यहां पर मिले। लेकिन इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि ये लड़ाई बेटियों की सुरक्षा को लेकर के थी। ये एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, एक ऐसा मामला जिसके बाद पूरे देश में सवाल उठने लगे। हमारे साथ हमारे लीगल एडिटर सुमित कुमार लगातार बने हुए। और सुमित, मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, कि कोई पहला मामला है जिस पर बीएनएस के तहत पूरा केस चला और बीएनएस के तहत धारा लगा करके इस पूरे मामले में जो दोषी करार दिया गया उसको यहां पर सजा का ऐलान हुआ है, पहला केस बीएनएस का?
प्रिया, आपने सही कहा। और ये दूसरा मामला है कि जिस तरह से जन आंदोलन हुआ था किसी मामले को कर, वो तो पहला है निर्भया, और दूसरा जो है ये कोलकाता आर्टिकल रेप मामला है और हत्या मामला है। निश्चित तौर पर यह मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद इसे सीबीआई को हैंडओवर किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सख्त संज्ञान लिया था इस मामले पर। और निश्चित तौर पर जिस तरह से फैसला आया है, इस फैसले से पीड़ित परिवार जो है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट जो होगा, लेकिन जितना संतुष्ट होना चाहिए था उतना संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सीबीआई की जो अपनी दलील थी वो ये थी कि इस पूरे मामले में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का ये मामला बनता है, क्योंकि पीड़िता से जिसके साथ जो दरिंदगी हुई थी, उसको मौत के घाट उतारा गया था, कहीं ना कहीं ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने माना है कि यह मामला जघन्यतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए फांसी की सजा जो है वो नहीं दी जा सकती है। हालांकि अभी भी दोनों विकल्प जो है, कानूनी विकल्प जो है, वो पीड़िता और सीबीआई के अलावा दोषी के पास मौजूद है, क्योंकि अपील करने का दोनों को अधिकार है। हाईकोर्ट में, कोलकाता हाईकोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो निश्चित तौर पर आएगा। तो निश्चित तौर पर ये सबसे अहम बीएनएस की जो सेक्शन की आपने बात कही है प्रिया, यह पहला मामला तो है ही, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प वाकया ये है कि कोर्ट ने फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर यह फांसी की सजा, माफ कीजिएगा, उम्र कैद की जो सजा है वो संजय रॉय को सुनाई है। तो फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर उम्र कैद की सजा, ये अपने आप में नायाब मामला जो है वो जरूर कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला भी जरूर कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रायल देखने को मिला। देखिए 162 दिन, और 162 दिन के बाद जिस बेटी के साथ बर्बरता हुई उससे इंसाफ मिला। उसका जो दोषी है, उसका जो गुनहगार है, वो ताउम्र आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे ही रहेगा। मैं लौट रही हूं सुमित आपके पास। इस वक्त पूर्णिमा मिश्रा मेरे साथ, मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। पूर्णिमा, क्योंकि एक ऐसा मामला था जब सामने आई ये पूरी घटना, पूरा देश हिलकर रह गया। एक ऐसी पीड़िता के साथ, एक ऐसे विक्टिम के साथ जो कि उस जगह पर जहां पर वो सबसे ज्यादा खुद को महफूज करती होगी, जहां पर वो काम के लिए जाती होगी, वहां उसके साथ बर्बरता की सभी हदों को पार कर दिया गया। और आज इस मामले में यह फैसला आया, पीड़िता को इंसाफ मिला। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है प्रिया, क्योंकि सारा का सारा समाज, पूरा कोलकाता, आप याद करिए किस तरीके से सड़कों पर कैंडल मार्च हो रहा था। लगभग 2 से ढाई महीने का वो वक्त रहा जब सड़कों पर प्रदर्शन होता रहा। कई ऐसी राउंड ऑफ टॉक्स ममता बनर्जी के साथ हुई। आपको याद होगा उनकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग को लेकर कितनी सारी समस्याएं हुई थी, काम किस तरीके से ठप रहा था। आईएमए से लेकर तमाम जितने भी डॉक्टर्स के संगठन है वो सब सड़कों पर उतर आए थे और पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, सीबीआई की तरफ से कहा गया कि फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए दोषी को। कोर्ट की तरफ से, सियालदह कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराया गया था, और उसके बाद माता पिता भी लगातार ये कह रहे थे कि फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इसी बीच में रेप मर्डर केस में सजा का ऐलान करते हुए उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और जैसा कि अभी सुमित भी जिक्र कर रहे थे कि हाईकोर्ट में अब रिव्यू पिटीशन के लिए जाएगा, क्योंकि जब भी फांसी की सजा अगर सेशन कोर्ट या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो वो रिव्यू के लिए हाईकोर्ट में जाता है। हाईकोर्ट पूरा उसको स्टडी करता है और उसके बाद ये मानता है कि उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा इसमें दी जानी चाहिए या नहीं। बहरहाल ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि डॉक्टर बेटी की इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर हमने तमाम वो विरोध प्रदर्शन देखे। और आप याद करिए जब इस खबर को हम लोग भी कवर करते थे, एक तरीके का उबाल, एक तरीके का गुस्सा पूरे के पूरे समाज में, किस तरीके से निर्मम हत्या डॉक्टर बेटी की गई थी। और 162 दिन बाद 160 पेज का जो पूरा का पूरा फैसला है, जाहिर है कि उस 160 पेज के पूरे फैसले को पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन फिलहाल ये कहा है माता पिता ने कि हमको कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, और इंसाफ के तौर पर फांसी की सजा की मांग की जा रही थी। लेकिन सियालदह कोर्ट की तरफ से, सेशन कोर्ट की तरफ से फिलहाल उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, और यह अपने आप में बड़ा फैसला है। सीबीआई ने यहां तक कहा था कि आप फांसी की सजा दीजिए, क्योंकि समाज में एक संदेश जाना। और देखिए जिस तरह से बड़ा मामला है कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में, कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। संजय रॉय को मरते दम तक उम्र कैद की सजा हुई है। और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे थे, क्योंकि दोषी करार पहले ही कर दिया गया था, उसके बाद में इंतजार था कि आखिर क्या कुछ सजा संजय रॉय को सुनाई जानी है, क्या फांसी की सजा होती है या उम्र कैद की सजा होती है। इन दो पर ही असमंजस बना हुआ था। 50,000 रुपए का जुर्माना भी संजय रॉय पर लगाया गया है। हालांकि जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया था उस वक्त रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ संजय रॉय नजर आ रहा था। गुहार उसके द्वारा लगाई जा रही थी, उसके द्वारा बार बार यही कहा गया कि मुझे फंसाया गया है। लेकिन उसके बाद जो सजा सामने आई है, एक बेटी को इंसाफ मिला है।